अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगी। तो ये मैं जो है ना, सुबह का टाइम है और मैं नाश्ते के लिए रात की जो बची हुई रोटियां थी तंदूर से मंगवाई थी, क्योंकि गैस इन दिनों बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो रात को होती है 11 बजे के बाद कभी दे देते हैं, सुबह नमाज के टाइम होती है, उसके बाद फ़ौरन से जो है ना ले जाते हैं। तो क्योंकि मौसम इन दिनों बहुत ख़राब जा रहा है, बारिशें हैं, ठंड है, सर्दी है, कभी बादल होते हैं, धूप तो काफ़ी दिनों से नहीं निकली। तो इस वजह से ये है कि गैस भी हमारी बस ना होने के बराबर होती है। उसके ऊपर बस ये है कि हल्की सी कोई चीज़ वगैरह बंदा गर्म करे, सालन वगैरह तो हो जाता है, लेकिन ये है कि कुछ पकता नहीं है वैसा, ना रोटी ना सालन। को भी है कि दम वाली कोई सब्ज़ी वगैरह हो तो बंदा बनाना चाहे तो बन जाती है। तो कभी कभार तो ऐसे होता है बिल्कुल ले जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं होती, फिर बहुत मसला होता है। तो ये मैं अभी ना रात की रोटियां गर्म कर रही हूँ। क्योंकि ये कि ज़रा ना क्रिस्पी सी बन जाती हैं, तो बच्चे ज़रा ये कि शौक़ से खाते हैं ना। फिर चाय के साथ पानी थोड़ा सा लगा के ना, तो उसके साथ फिर मैं डालडा लगाती हूँ। तो ये मैं चाय मैंने ना पहले सिलेंडर पे ही समझो बनाई है, और उसके बाद चूल्हे पे ही ज़रा ज़रा सी गैस थी, तो इसके ऊपर मैंने रखी है कि ये ठंडी भी ना हो और साथ में उबलती रहे, क्योंकि मुझे ज़्यादा ना पक्की हुई गाढ़ी सी चाय जो होती है ना, वो अच्छी लगती है। पत्ती ज़रा कम है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर और चाय, लेकिन ये दूध वाली चाय है, खुले दूध वाली, तो उसके अंदर ये होता है कि पत्ती वगैरह ज़्यादा डालो तो मज़े की हो जाती है। तो तेज़ पत्ती वाली चाय पीने से वैसे भी सर के दर्द का भी आराम आता है, और साथ में ये होता है कि मतलब ज़रा काम शाम भी सही कर लेता है घर का, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इस साल बहुत सख्त सर्दी पड़ी हुई है, हमारा इलाका तो है भी ठंडा। तो मैं ना बस यही बना के अंदर लेके जाऊंगी चाय के साथ। बस यही देख रही हूँ कि बच्चे क्या खाएंगे। अब सोच रही हूँ शायद दूध के ऊपर मलाई वगैरह करूँ, तो वो मैं उतार के ना बच्चों को दे दूँगी। जी, तो अभी हम लोग जो है नाश्ता कर रहे हैं। मैं तो अभी नहीं कर रही, क्योंकि मैंने अपने छोटे बेटे को पहले करवाना होता है, उसके बाद मैं खुद करती हूँ। और गैस तो ये है, ये देख लें, ये थोड़ा थोड़ा हीटर चल रही है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो मैंने तो ये लगाया हुआ है, बिजली का मंगवाया है, क्योंकि 2-3 दिन से तो बिल्कुल सिरे से ही नहीं होती थी। तो आज पता नहीं कैसे ये थोड़ी थोड़ी सी है। तो ये इसके ऊपर मैंने ये आलू और कीमा बनाया हुआ था, तो ये डालडे में ही बनाया था। तो ये जो है ना इसके ऊपर रखा है, मैंने कहा चलो गर्म हो जाए थोड़ा, तो फिर मैं नाश्ता कर लूँगी। 20 मिनट जो है ना, बच्चे चाय के साथ पता नहीं पानी क्यों पीते हैं। पानी भी ये लोग पीते हैं साथ में। फिर मैं रखती हूँ। ये मेरा भी सालन जो है ना अभी थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है। तो अल्लाह करे बस आ जाए, लेकिन आएगी तो नहीं। खैर इसने गैस ने तो नहीं आना, तो सिलेंडर पे मैंने रात वाली रोटियां जो थी तंदूर की वही गर्म की हैं। तो चलो फिर नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद जो है पानी गर्म करने के लिए रखूँगी चूल्हे पे, ताकि वो हल्का हल्का इतना हो कि बर्फ़ बना होता है टैंकी का पानी, उसके साथ तो बर्तन बिल्कुल भी नहीं धुल सकते। तो ये होता है कि उसके अंदर दूध वाली जो देगचियाँ वगैरह होती हैं उनके अंदर चिकनाहट भी रह जाती है। तो गर्म पानी होता है उसके साथ, ये कि बर्तन सही साफ़ होते हैं। तो ये ना इसने ना, ये छोटे बेटे ने ये सारे के जानवर वगैरह, ये इसके अंदर ना ये डोली सी इसकी बनी हुई है, तो ये रात को भी अपने साथ रख के सोता है। और अभी नाश्ता कर रहा है, तो नाश्ते में भी अपने साथ ही रखी हुई है। ये अभी हम लोग नाश्ता कर ही रहे थे, तो लाइट ही चली गई।
तो छोटी वाली लाइट लगाई है। तो यह कि गैस भी नहीं थी, गैस तो फिर थोड़ी थोड़ी सी है, लेकिन ये अभी मैंने नाश्ते के बर्तन भी नहीं उठाए थे तो गैस चली गई। ये छोटी सी लाइट मैंने लगाई है। तो ये कि बाहर बारिश का मौसम भी है, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ऐसे करती हूँ कि लाइट ने तो थोड़ी देर देखा है, वेट की है, लेकिन नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो दस्तरखान साफ़ कर लूँगी। लाइट वगैरह होती है तो आपको पता है बाहर भी मौसम ठीक नहीं है, तो एक अंधेरा सा बना हुआ है, मतलब उस तरह रोशनी नहीं है ना सही बाहर भी। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं बर्तन शर्तन उठाऊँ। पानी मैंने थोड़ी थोड़ी गैस है तो पानी का मैंने डोल भर के रखा है कि ताकि ना हो कि मैं बर्तन धो लूँ। तो सुबह सुबह आपको पता है कि सर्दियाँ हैं और दिन छोटे हैं, तो बस दिन गुजरने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। सारा दिन लगे रहो, फिर भी काम जो है आपको पता है कि बच्चों वाले घर में तो काम बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखें, इसने ये सारे खिलौने जो हैं तो खेले हुए हैं। और यहाँ पे ये जो है छोटी सी अलमारी इसकी बाबा लेके आए हैं, तो इसमें मैंने ये इसका हीटर का मैंने वो रखा हुआ है क्योंकि गर्म हो जाता है। तो नीचे मैंने कल जो है पहले ईंटें ला के रखी थी, तो फिर मैंने कहा कमरे में अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैंने ये टाइलें जो टाइल पड़ी हुई थी मेरे पास पहले की, तो फिर मैंने कहा कि चलो यहाँ पे टाइल रख के, ये भी यहाँ से ना क्रैक हो रही है। तो ये पीछे मैंने इस तार को, लेकिन बच्चे हैं तो छोटे वाला जो बेटा है वो ज़रा ज़्यादा शैतान है, शरारती है, तो वो उसको ना कुछ मसला ना हो। तो ये छोटे छोटे काम इसने सारे कमरे में ना खिलौने भी खेले होते हैं। तो चले मैं इसी तरह जो है कर लूँगी सारे काम अपने। अंधेरे में ही मैंने लाइट लगाई हुई है छोटी वाली, तो उसी में ही जो काम मुझसे होता है। ये दरवाजे को खोलते हैं तो फिर ठंड है, सर्दी है। ये मैंने कल खोला था, तो ये मुझसे पेज जो है ना इनके बाबा ही आएंगे, उनसे ही कहूँगी कि मैं जो है इसको टाया था तो इसको ना टाइट करके दें, क्योंकि ऊपर से जो है ना ये हिलता है, फिर इसको बंद करना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। इस वजह से ये साफ़ करना भी डर ही है कि ज़रा मुश्किल है। तो इसका ये पाए भी उतर गया, इसको मैं जोड़ लूँ सही करके, यहाँ से उतर जाता है। तो मैंने बंद कर दिया, थोड़ा थोड़ा लगा हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि चलो लगा हुआ है कुछ तो सहारा होता है बंदे को, कि थोड़ा बहुत बंदा ये है कि हाथ बाई बंदा काम करके आता है ठंडे पानी में हाथ वगैरह, बर्तन तो चलो हो जाएंगे, लेकिन वज़ू वगैरह बनाना होता है वो तो ठंडे पानी से ही बनाती हूँ, क्योंकि बार बार जो है ना पानी गर्म करना भी बड़ा मुश्किल लगता है। जिन घरों में गीज़र लगे होते हैं तो उनके गीज़र का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गैस नहीं होती तो फिर गीज़र भी तो नहीं चलता, ज़ाहिर सी बात है। तो ये मैंने कहा चलो पहले बेड ठीक कर लेती हूँ। क्योंकि अगर लाइट को देखें तो फिर तो पूरा दिन क्या पता वो लाइट ना दे, कोई पता नहीं होता। कभी गैस ले जाते हैं, कभी लाइट ले जाते हैं, पूरा पूरा दिन जो है लाइट बंद ही रहती है। लेकिन हमने काम तो करने होते हैं, चाहे लाइट ना हो चाहे गैस ना हो, कुछ भी मसला हो, लेकिन घरों के काम ऐसे होते हैं कि जो हमने हर सूरत करने होते हैं।
तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में दिन के खाने के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी सी तो है, गैस बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चूल्हा जल रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो सब्ज़ी जो लाई हुई है गोभी रखी हुई थी बनाने के लिए, तो क्योंकि मैं पहले मंगवा के रखती हूँ कि कभी गैस आ जाए तो फ़ौरन से फिर मुझे पता हो कि आज क्या बनाना है, तो फिर मैं ये कि बना लेती हूँ। तो ये ना मैंने प्याज सुरख करके ना उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, और वो जब सही मसाला वगैरह मैंने भून लिया तो मैंने टमाटर जो है ना बाद में डालूँगी। पहले मैंने जो गोभी की जो थोड़ी सी जो डंडियाँ, मतलब जो फूल होते हैं उनकी पीछे वाली जो डंडियाँ होती हैं वो, और आलू काट के ना, तो वो पहले मैं वो डालूँगी क्योंकि ये ज़रा गलते हुए ना टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और जो फूल होते हैं उनको मैं बाद में डालूँगी। ये फूल मैंने धो के रखे हैं यहाँ पे, तो इनको मैं ना थोड़ी सी देर बाद टमाटर पहले डालूँगी ये भून के ना, उसके बाद फिर मैं फूल वगैरह डाल के तो फिर मैं ये कि हल्के हल्के दम पे लगा दूँगी। अब मैं देख रही थी गैस जो है बिल्कुल नॉर्मल सी है, इस पे तो बड़ी मुश्किल से जो है बन जाएगा, लेकिन थोड़ा यह कि वक्त लगेगा। तो लेकिन ये मेरे पास टाइम नहीं होता, मैंने ये ना हो कि मैं अपने बच्चों के साथ लग के भूल जाऊँ, इस वजह से फिर मैं ना सोच रही हूँ कि इसमें ना गोभी भी डाल देती हूँ, जो फूल पड़े हुए हैं वो डाल के ना, तो ऊपर से मैं दम लगा दूँगी। इसमें चमचा नहीं हिलाना क्योंकि फूल टूट जाते हैं। तो बच्चों ने पता नहीं खानी है कि नहीं खानी है, अब कुछ पता नहीं है खाएंगे या नहीं, क्योंकि इनका तो मसला ही होता है, सब्ज़ी वगैरह जो होती है नहीं खाते शौक़ से, दाल खा लेते हैं शौक़ से। तो लेकिन कोशिश करूँगी कि खिलाऊँ इनको। तो इस तरह मैं ना दम पे लगा दूँगी। थोड़ा सा ना ये होगा कि ये गल जाएगी खुद ही। देखती हूँ, अल्लाह करे ये जल्दी बन जाए, उनके रोटियां तो वैसे भी तंदूर से ही मंगवानी है। तो सालन बना हो तो बंदे को ज़रा ये होता है कि ज़रा दिल सुकून में होता है कि चलो काम तो है घर के, बाकी काम तो ख़त्म नहीं, बंदा कहता है कि चलो खाना बना हुआ है तो मसला नहीं है। इतना वक्त अगर सोचो चाहे लगता नहीं है खाना बनाते हुए, लेकिन एक परेशानी सी होती है। एक तो ये परेशानी कि क्या बनाएं आज, ये तो सबसे बड़ी परेशानी होती है रोज़ाना की कि आज बने क्या। चलिए मैंने इसके ऊपर जो है ना ढकना ढका है, अब मैं इसके ऊपर लंगड़ी वगैरह रख के ना तो दम पे लगा दूँगी। फिर जो बाकी के जो बर्तन वगैरह भी मैंने नहीं धोए, तो ये देख लें ये फ़ाइनल लुक इसकी। तो ये बड़े मज़े की बनी है सब्ज़ी मेरी। तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।